नमस्कार दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं। कल आपने सुनी अजीत जोगी के निलंबन की कहानी। आज सुनिए राज्य में पहले लोकसभा चुनाव के हाल। शब्द हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के। अब राज्य में पहले लोकसभा चुनाव का समय था। विधानसभा चुनाव 2003 में कांग्रेस को बहुत झटके लगे थे। विधानसभा चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की पराजय से विद्याचरण शुक्ल परेशान थे। सत्ता की राजनीति करने में पारंगत विद्याचरण शुक्ल दल बदलने में कभी पीछे नहीं रहे थे। 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले इस बार भी उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में प्रवेश ले लिया। शुक्ल को भाजपा ने उनकी परंपरागत सीट महासमुंद से टिकट दिया। उधर कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जोगी का निलंबन समाप्त कर उन्हें शुक्ल के सामने प्रत्याशी बना दिया। इसी चुनाव प्रचार के दौरान 11 अप्रैल 2004 को एक भीषण दुर्घटना में अजीत जोगी के कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए अपंग हो गया। वे इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में भर्ती हुए। वहीं रहते हुए उन्होंने ये चुनाव लड़ा और विद्याचरण शुक्ल को पराजित किया। राज्य की 11 लोकसभा सीटों में यही एकमात्र सीट कांग्रेस को मिली, बाकी 10 में भाजपा जीती। डॉक्टर रमन सिंह के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ने वाले प्रदीप गांधी को राजनांदगांव से लोकसभा की टिकट दी गई थी। वे चुनाव जीत गए, लेकिन संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के स्टिंग में फंस गए। उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया। 2007 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ और खैरागढ़ राज परिवार के देवव्रत सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर लड़कर ये चुनाव जीता। इसी समय एक और उपचुनाव हुआ। कोटा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का निधन हो गया। उपचुनाव में अजीत जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। उन्होंने आसानी से कोटा का यह चुनाव जीत लिया। इसके बाद पूरे देश की विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का जनसंख्या के आधार पर फिर से परिसीमन और आरक्षण किया गया। विधानसभा परिसीमन में छत्तीसगढ़ में 2003 के 20 विधानसभा क्षेत्रों को बदलकर नए नाम की उतनी ही सीटें अस्तित्व में आ गई। इससे सभी 90 विधानसभा सीटों का भौगोलिक आकार बदल गया, लेकिन यहाँ के नेताओं ने कहा कि इससे उनकी राजनीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमाने शुरू किए। उन्होंने अपने विरोधी और विकल्प बनने की क्षमता रखने वाले नेताओं को दरकिनार किया। बृजमोहन अग्रवाल से गृह मंत्रालय लेकर आदिवासी नेता रामविचार नेताम को दे दिया। अपने करीबी राजेश मूणत को लोक निर्माण के साथ साथ उद्योग मंत्रालय दिया। उत्तर से ननकी राम कंवर और बस्तर से केदार कश्यप को महत्व दिया। इसी तरह रमन सिंह ने अधिकारियों की अपनी टीम बनाई। उसी के जरिए 2 रुपए किलो चावल जैसी कई योजनाएं लागू की। दूसरी ओर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अपना अध्यक्ष बदलने में उलझी रही। 2003 की हार के बाद कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रामानुज यादव की जगह नेता मोतीलाल वोरा को अध्यक्ष और चरणदास महंत को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। वोरा दिल्ली में ज्यादा व्यस्त रहने लगे तो 2006 में महंत को पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया। अजीत जोगी शारीरिक रूप से भले ही पूरी तरह सक्षम नहीं थे, लेकिन उनकी राजनीतिक चालें बेहद तेज थीं। उन पर नियंत्रण पाने के लिए कांग्रेस ने 2008 में धनेंद्र साहू को प्रदेश अध्यक्ष और सत्यनारायण शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। 2008 में राज्य के दूसरे विधानसभा चुनाव और झीरम घाटी नरसंहार कैसे हुआ, सुनिए कल 10वें भाग में।